Well, he's been on the campaign trail, and after his emotional pitch in Rajasthan, Rahul Gandhi directly attacked the BJP on Shivraj Singh Chauhan's turf today. The Congress Vice President tore into the BJP's India Shining campaign ahead of assembly elections in Madhya Pradesh. मगर ये इंडिया शाइनिंग की राजनीति का शिकार बन चुका है। इंडिया शाइनिंग की राजनीति ने पिछले सालों में बुंदेलखंड की जनता की जो चीखें हैं, जो आप रोज चिल्लाते हो, विकास के लिए चिल्लाते हो, अधिकार के लिए चिल्लाते हो, उन चीखों को नहीं सुना है। बीजेपी की राजनीति चुने हुए लोगों की राजनीति है। एयर कंडीशनर की राजनीति है, उद्योगपतियों की राजनीति है। बीजेपी के लोग कहते हैं भाई विकास करना है, और हम भी कहते हैं। वो कहते हैं सड़कें बनानी है, और हम भी कहते हैं। एनडीए के समय जितनी सड़कें उनने 5 सालों में बनाई, 3 गुना सड़कें हमने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में बना के दिखाई। 3 गुना। सिंधिया जी कह रहे हैं राहत का विदिशा भी उनमें शामिल है। एयरपोर्ट की बात होती है, एयरपोर्ट हम भी बना लेते हैं। जितने एयरपोर्ट हमने बनाए बीजेपी ने नहीं बनाए। अभी मैं यहां भोपाल में उतरा, चमकता हुआ एयरपोर्ट किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो कांग्रेस पार्टी 2 चीजों की राजनीति करती है। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान की जनता को मजबूत करने की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। रोजगार का अधिकार दिया, करोड़ों लोगों को फायदा मिला। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हजारों साल से इस देश में लोग रात को भूखे सोते हैं, हजारों साल से। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब यहां भैया 25 तारीख को चुनाव है, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की यहां पे सरकार बनेगी। मैंने जो हमारे नेता हैं उनके साथ अच्छी तरह बातचीत की है, उनको समझा दिया है कि भैया आपको अब एक साथ लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने मुझे वायदा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ेगी। और जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसकी सरकार होगी। वो किसी नेता की सरकार नहीं होगी, वो आम आदमी की सरकार होगी, वो बुंदेलखंड की जनता की सरकार होगी, वो इन महिलाओं की सरकार होगी, और युवाओं की सरकार होगी। देखिए, इस देश में चुनाव का समय है, सब पार्टियां बोल रही हैं, और जब सब पार्टियां बोल रही तो सबके लिए बोलना तो वाजिब है। मैं पिक एंड चूज नहीं करता। जब समय आएगा तो सब चीज पे बोला जाएगा। वो बहस जो कर रहे हैं उसका जवाब, चाहे वो कोई पार्टी कर रही हो, उसका जवाब दिया जाए। एक पार्टी जो है वो अपने पुराने रुख पे गई तो उसका 30 तारीख को जवाब देंगे। तो ये तो हर आदमी के बयान पे बयान थोड़ी देंगे। जान पे खतरा बता रहे हैं अपनी। अरे मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी जान से खतरा है, तो हर एक को बयान देना, क्या वो सरकार सुनेगी। The Congress Vice President yesterday criticized the BJP for the communal rights across the country. It is the Congress which is spreading hatred. It is the Congress divisive politics which has encouraged the sectarian tendencies, passport tendencies
It is the Congress policies which has given birth to terrorists. It is the Congress party which has encouraged Bindrenwala, called him as a great saint. It is the Congress party which has encouraged terrorists across the country by their soft approach towards terrorism. It is because of their wrong policies the Sri Lanka episode happened, where the Congress government has sent Indian peacekeeping force, killing nearly 1,000 Indian soldiers for no reason. They have to die in a foreign soil. And now, with the result, all these things are happening because the Congress president, vice president has realized that he is no match to the BJP Prime Minister candidate. They have no answer to the development agenda, and they have no explanation to their failures. He is trying to divert the attention, making baseless allegations against the BJP. And I am releasing the data showing that wherever Congress party is there, communal violence are taking place, and it is the Congress which has failed to contain the communal violence.